चांदी के जेर इस्तेमाल जेवर पर भी ज़कात है कि आपने सारा साल चूड़ियां पहनी तो आप ये कहें चूंकि ये मैं पहनती रही इसलिए इस पर ज़कात नहीं, उस पर भी ज़कात है और उसकी दलील ये हदीस है। अमर इब्न शुअैब अपने बाप से, वो अपने दादा से रिवायत करते कि एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उसके साथ उसकी बेटी भी थी जिसके हाथ में सोने के 2 मोटे कंगन थे। आपने उससे फरमाया क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया क्या तुझे ये पसंद है कि अल्लाह तुझे इनके बदले में क़यामत के दिन 2 कंगन आज से पहनाए? उसने सुनकर दोनों कंगन उतार कर आपकी खिदमत में पेश कर दिए कि ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे सलमा कहती है मैं सोने का औजा एक जेवर पहना करती थी। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह क्या ये भी कंज की तारीफ में आता है? यानी सोने का जेवर जो पहनती थी उसके बारे में उन्होंने पूछा। आपने फरमाया जो माल इतनी मिकदार को पहुंच जाए जिस पर ज़कात देना लाजिम हो जाता है फिर उसकी ज़कात दी जाए तो वो कंज नहीं होगा। तो इसमें हजरत अस्मा वाली हदीस भी रखी है सामने और हजरत उम्मे सलमा वाली कि पहना हुआ जेवर है अगर निसाब की हद को पहुंच गया 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी तो ज़कात होगी। अगर उससे कम है पहने या ना पहने तो फिर ज़कात नहीं है। ज़कात के लिए मिल्कियत होना जरूरी है, ठीक है, मिल्कियत जरूरी है। और मिल्कियत में अगर वक्ती तौर पर आप डिसओन कर दिए जाए तो आपकी ज़कात भी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आपको दोबारा मालिक बना दिया जाए तो दोबारा ज़कात शुरू हो जाएगी और उस दिन से होगी जिस दिन आपको दोबारा मालिक बनाया गया, ठीक है। कभी ऐसे होते हैं ना ससुराल वाले नाराज होकर जेवर ले लेते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद वापस दे देते हैं, तो जितना अरसा उनके पास रहा ज़कात आप पे नहीं। जिस दिन से आपको दोबारा मिल गया आप पे ज़कात पड़ गई। ज़कात हिजरी कैलेंडर के एतबार से दी जाएगी। अहम नुक्ता ये याद रखने का है। मसलन आप यकम रमजान को ज़कात देते हैं तो हर साल यकम रमजान के दिन जेवर की कीमत मालूम कीजिए। ये नहीं एक हफ्ते बाद दे रहे और कीमत कम होगी, नहीं, आपको यकम रमजान ही की कीमत के मुताबिक ज़कात देनी होगी। लेकिन ये नहीं कि ज़कात का महीना कोई अलग मुकर्रर है। जिस दिन से आप किसी माल के मालिक बने हैं वो निसाब की हद को पहुंचा हुआ है, 1 साल उसमें गुजर गया है, तो उस तारीख को आपको ज़कात देनी होगी जब 1 साल पूरा हो जाए। हाँ ये माल शादी के लिए जमा किया गया हो या घर की तामीर के लिए रखा गया हो या किसी और गर्ज से। मसलन आप पैसे जमा कर रहे हैं बैंक में रखे हुए हैं कि मसलन 1 करोड़ जमा हो जाए तो फिर आप मकान बनाएंगे, तो हर साल उस करोड़ पर ज़कात आएगी जब तक आप उसका मकान बना नहीं लेते। ज़कात सोना या सोने की कीमत दोनों सूरतों में अदा करना जायज है, चाहे गोल्ड में से गोल्ड निकाल दें या उसकी कीमत दे दें। सोने की कीमत का अंदाजा मौजूदा भाव के मुताबिक लगाकर ज़कात देनी चाहिए। नहीं मसलन 1 साल पहले आपने 40,000 तोला के हिसाब से जेवर खरीदा, जब साल गुजरा तो वो 60,000 का हो गया। अब ज़कात किस हिसाब से देनी होगी? 60,000 के हिसाब से। कागज की करेंसी चूंकि हर वक्त सोने या चांदी से तब्दील की जा सकती है, लिहाजा राइजुल वक्त करेंसी का निसाब 87 ग्राम सोना या 612 ग्राम चांदी दोनों में से जिसकी कीमत कम होगी उसके बराबर होगा, जिस पर साल गुजरने के बाद 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा करनी चाहिए। मसलन बैंक में आपके पैसे पड़े हुए हैं जिसकी वैल्यू 7.5 तोले सोने या 52.5 तोले चांदी के बराबर है। अब आप उसको किसके अगेंस्ट लेंगे? चांदी आजकल सस्ती है तो चांदी के अगेंस्ट जिसकी कीमत कम होगी। निसाब से कम सोना और निसाब से कम चांदी को मिलाकर ज़कात अदा करना, यानी 2 चीजों को मिलाकर ज़कात अदा करना सुन्नत से साबित नहीं। यानी मसलन आपके पास 7.5 तोले की बजाय सिर्फ 7 तोले जेवर है, क्या ज़कात है? नहीं। अच्छा, अब आधा तोला कम है, ज़कात नहीं, लेकिन आपके पास कुछ चांदी की अंगूठियां हैं जिनकी कीमत आधे तोले के बराबर बनती है, तो क्या आप इस 7 को 7.5 बनाने के लिए चांदी डाल के ज़कात देंगे? शाबाश, सही समझा। नहीं, क्योंकि अलग अलग निसाब है हर एक का। देखिए 3 सिचुएशंस हैं, आपके पास सोना है और रुपया है, चांदी कोई नहीं, जो अक्सर आमतौर पे नहीं होती। आपके पास सोना नहीं है, सिर्फ चांदी है और रुपया पैसा है। आपके पास सोना और चांदी है, रुपया पैसा नहीं है, तो ये सारी सूरतें मुख्तलिफ हो जाएंगी। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास सोना है और वो 7.5 तोले है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हिसाब है, निसाब के मुताबिक आप ज़कात दे देंगे। अगर आपके पास सोना भी है और मजीद पैसे भी हैं तो फिर क्या करेंगे? उनको भी सोने के भाव पर ले आएंगे, यानी उसका भी सोना बना लेंगे एक तरह से।
یا کیا کریں گے، سونے کی قیمت نکال کے، ٹھیک ہے، اگر 50,000 پر تولہ قیمت ہے تو 7 تولے کی کتنی ہوگی، اور 7.5 تولے کی کتنی ہوگی، 4.25 لاکھ، ٹھیک ہے، اور 25,000 روپے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں گے، تو کتنے ہو جائیں گے کل قابل زکوٰۃ قیمت؟ 4 لاکھ ہو جائے گی. سمجھ آ گیا؟ دوسری صورت، سونا کوئی نہیں، چاندی ہے. چاندی آپ کے پاس 52.5 تولے ہے، مثلا 720 روپے تولہ ہے، تو 52.5 تولے کی قیمت 37,800 بنتی، ٹھیک ہے، 37,800. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس 40,000 بینک میں ویسے بھی رکھا ہوا ہے. اب آپ دونوں کو کیا کریں گے، ملائیں گے، اور پھر اس کے اوپر کتنے پرسنٹ زکوٰۃ دیں گے، 2.5 یا 40واں حصہ، یعنی 40th پارٹ آف اٹ. ٹھیک، اچھا. اب ایک اور صورت یہ ہے، 7 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، اور روپیہ پیسہ ہے. اب کیا کریں گے، 7.5 تولے کو چاندی کے ساتھ جمع نہیں کریں گے، شاباش، اور چاندی کی قیمت لگا کے اور باقی کرنسی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے، اور 2.5 کے حساب سے زکوٰۃ نکال لیں گے. آپ کے پاس چاندی کوئی نہیں، سونا ہے 7 تولے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ کرنسی ہے جو مل کے 10 تولے کے برابر بن جاتی ہے سب کچھ. تو اب کیا کریں گے، سونے کی قیمت نکال لیں گے، اس کرنسی کی قیمت دونوں کو جمع کر لیں گے، اور ان کے اوپر کتنے پرسنٹ، 2.5% زکوٰۃ نکال لیں گے. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گیا؟ ان کا سوال ہے، 2 تولے سونا ہے، 2 لاکھ روپے ہے، زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. کیوں آئے گی؟ کیونکہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ پیسے رکھے ہوئے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، اصول یہ ہے کہ دونوں دھاتوں میں سے جس کی قیمت کم ہو اس کے مطابق نصاب دیا جاتا ہے.